बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी और कुछ अच्छी सोचें लेके हम भी आपके साथ हाजिर खिदमत हैं। निमरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। आज हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि आप मरी से आ रही हैं। मरी का मौसम कैसा है? मरी का मौसम बहुत अच्छा नहीं है वैसे। कुछ साल पहले बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे भी गर्मी है। आपने तो मरी को मजाक बनाया हुआ है। क्यों? हर दूसरे दिन आप मरी होती है। तो मेरा घर है ना। क्या बात है, क्या बात है। चले जी, मैं आपको एक खबर देता चलूं। खबर ये है कि चीफ मरियम नवाज की सब खबर देने लगे। वो भी अक्सर मरी पहुंची होती है। मरियम नवाज भी मरी पहुंची होती है। बड़े इंपॉर्टेंट फैसले वो बैठ के मरी में ही लेती है। मरी से ही आगाज किया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप निमरा। लेकिन मरियम नवाज के जहाँ पे अच्छे फैसले सामने आते हैं, उसी तरह से ये जो फैसला है निमरा, ये बहुत ही अजीब और गरीब है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने एक ऐसे वक्त में जब अवाम बिजली के बिल देने को तरस रही है, अवाम के मुआशी हालात आपके सामने हैं, उसके बाद महंगाई के हालात आपके सामने हैं, मरियम नवाज ने यह फैसला किया कि पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं अहमद खान साहब, उनको अब वो 10 करोड़ रुपए की गाड़ी उसकी मंजूरी दे दी गई है। ये लग्जरी गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो हमने देखे हैं कि जो सिर्फ अपनों को नवाजने के लिए किए जाते हैं। सिर्फ ये गाड़ी नहीं मिलेगी, बल्कि 3 करोड़ रुपया भी निमरा वो उनको देंगे, जो कि उनकी सिक्योरिटी की मद में होगा, और फिर साथ 2 वीगो डाले भी होंगे। वाह। इंग्लैंड में जो काबीना है उनकी गाड़ियाँ 86 हैं जी, और हमारी पंजाब में और हमारे यहाँ देखें 686 होंगी। गिनती यहाँ पे ना वुज़रा ख़त्म होते हैं, ना गिनती ख़त्म होती है, ना उनकी गाड़ियों की। यहाँ पे एक वज़ीर के पास 86 गाड़ियाँ हो शायद जी, ऐसी। और इंग्लैंड की इकॉनमी को आप देखें, उस मुल्क को आप देखें, वहाँ पे यूके को आप अगर देखें ओवरऑल, तो खैर पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं बनता। तो वहाँ पे अगर 86 गाड़ियाँ हैं, तो हमारे यहाँ एक स्पीकर के लिए कितने करोड़ रुपए बताया आपने? 10 करोड़ की स्पीकर के लिए गाड़ी, इम्पोर्टेड गाड़ी वो मंगवा रही है, लैंड क्रूजर मंगवा रही है। जी वाह, वेरी नाइस। उनको बड़े थ्रेट्स हैं और उनकी सिक्योरिटी पे पूरी आवाम को मामूर कर दें आप उठा के। मेरे ख्याल में तो हम सब यहाँ से उठते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, उनको मलिक अहमद खान साहब के आसपास आजू बाजू बैठ जाते हैं हम लोग। वो उनको बड़ा थ्रेट है यार। क्यों मजाक चल रहा है क्या? ये सुबह सुबह अभी मुझे गुस्सा आ गया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार हयात सादिक ने भी कायमा कमेटियों के चेयरमैन को नई गाड़ियां, या जो हमारे यहाँ मुतअद्दिद इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आती रहती है, नई गाड़ियां देने से इनकार किया था। अयाज सादिक की जो मैं बात कर रही हूँ, ये क्यों किया? उन्होंने नई गाड़ियां देने से इनकार किया था और नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी भी लगाई थी। सरदार अयाज सादिक की जानिब से किफायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया था। तो ये उन्हीं की ही जमात से जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, वो इतनी किफायत शारी कर रही हैं कि 10 करोड़ रुपए की एक स्पीकर को गाड़ी ला के दे रही हैं और 3 करोड़ रुपए उसकी सिक्योरिटी पे भी कोई निमरा, ये जो किफायत शारी की बात है, बेसिकली कायमा कमेटियों का आपने नाम लिया। कायमा कमेटी में पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, एमक्यूएम भी शामिल होगी, उसमें अपने लोग नहीं होंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप अगर इंग्लैंड को देखिए तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल में घूम रहा होता है और वो बाज़ औक़ात एक कतार में नजर आते हैं अवाम को, अवाम वहाँ पे जाके सेल्फी लेती है। और एक और बात जो आपने सरकारी गाड़ियों की बात की कि इंग्लैंड में 86 हैं, पाकिस्तान में तो 686 एक वजीर के पास होती है। लेकिन इंग्लैंड में जो 86 गाड़ियां हैं वो 9 to 5 यूज होती हैं। 5 बजे के बाद आपको कोई सरकारी गाड़ी रोड पे नजर नहीं आती। और हमारी गाड़ियां ट्रिप पे 5 बजे के बाद आपको, या फिर आपको जुमा, हफ्ता, ग्रीन नंबर प्लेट हमारे यहाँ तो उसको प्रोटोकॉल अलग मिलता है। घर वाले सारे होते हैं, इवन घर का सामान जा रहा होता है। मैंने बहुत दफा देखा है कि कुर्बानी में बड़ी गाड़ियां यूज होती हैं। प्रोटोकॉल होता है यार। अगर एक बीच में सिविक जा रही है, उसके पीछे 10 तो उसके प्रोटोकॉल की अलग गाड़ियां होंगी। ये पता नहीं कैसा ये मुल्क है, कैसे यहाँ पे रिवाज बनाए जा रहे हैं हुकूमतों की जानिब से। ये कोई नून लीग की या कोई पीटीआई की हुकूमत की वजह से नहीं, ये हमारा चलता आ रहा है ऐसे ही हमेशा से। एक गाड़ी जा रही है मामूली से कोई सरकारी मुलाजिम होगा जिसका मकसद ये कि वो आवाम की खिदमत करे, वो जवाब दे आवाम को कि वो कर क्या रहा है, और वो मकरूज होता है एक तरह से आवाम को सर्व करने के लिए, और वहां पर उसको प्रोटोकॉल्स मिल रहे होते हैं। ये एक गाड़ी, इसने बड़ा गुस्सा दिलाया इस खबर ने। वैसे मुझे कल जब मैंने ये खबर देखी थी तो आई जस्ट लॉस्ट माई माइंड। खैर आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर हमारा जो है ये चल जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत अपनी इश्तिहारी मंजरनामे में इनकलाब लाने के लिए तैयार है। नए डिजिटल बिल बोर्ड पॉलिसी का ऐलान सीडीए चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा ने किया, जो पीर तक नाफिजुल अमल हो जाएगी। इस पॉलिसी का मकसद रिवायती इश्तिहारी तरीकों की जगह जदीद डिजिटल डिस्प्ले लाना है, जिससे शहर की सड़कें रंगारंग तस्वीरों का एक दिलचस्प मंजर पेश करेंगी, जो न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर की याद दिलाती है। और ये टाइम स्क्वायर की तरह हम शायद बन भी जाएं किसी तरह। और इस जदीद पॉलिसी के तहत शहर के मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मकामात पर डिजिटल बिल बोर्ड नस्ब किए जाएंगे, जिनमें सड़कें, एवेन्यूज, शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये सब शामिल होगा। ट्रांसपोर्ट, बस स्टॉप्स
और पैदल चलने वाले पुल भी शामिल है। ये टाइम स्क्वायर की इस वक्त कोई क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं। दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, वैसे एक इस्लामाबाद में I-8 के मकाम पे आपको ये थोड़ा बहुत नजर आता है, लाइक 1%, लेकिन इसको ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये आइडिया उन्होंने न्यूयॉर्क से तो लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके भी नाजरीन के नॉलेज के लिए और आपको भी बताना चाहता हूँ कि रावलपिंडी में अगर आप जाए ना तो वहाँ पे ये बिल बोर्ड्स का सिस्टम RDA ने आज से 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था, लाहौर में लेकिन भी है अब बहुत। इसको बड़े लेवल पे एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह अभी आप न्यूयॉर्क को देख रहे हैं, इस तरह हमारी जितनी भी मार्केट्स हैं, F6 हो गई, F7 होगी, इवन आप ये जो सेंटोरस की बिल्डिंग है इसको आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह के जब आप बिल बोर्ड्स लगाएंगे, इस तरह की जब आप मार्केटिंग करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे ब्रांड्स अट्रैक्ट होंगे और वहाँ पे आप अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हो, फिर खर्चा नहीं है। आप देखिए ना कि रोज कोई प्रेसिडेंट आता था, कोई प्राइम मिनिस्टर आता था निमरा, तो नए नए पेनाफ्लेक्स लगते थे, उसके बाद उसको उतारा जाता था। अब आपके वो फ्लेक्सिस की जगह स्क्रीन्स लगी होंगी और उन स्क्रीन्स के ऊपर आराम आराम से आप जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, कोई नई मार्केटिंग आपको करनी होगी तो आपको उसको डिजिटल वे में वहां पे पोर्ट्रे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हसनैन मेरा फिर से एक मासूमाना सवाल है जी ये डिजिटल बिलबोर्ड तो आप लगा देंगे, तो ये बिजली का क्या करेंगे वैसे हम लोग? हम हाँ, बिजली टाइम स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, आवाम आपकी भूखी मर रही है, 10 करोड़ की आप गाड़ियां निकलवा रही हैं, आप 40 करोड़ का एक दफ्तर तैयार करवा रही हैं और बिलबोर्ड्स भी आप लगाएंगे, चलो अच्छी बात है, लेकिन बिजली के लिए क्या किया है आपने? लगानी पड़ेंगी इन बिलबोर्ड्स के ऊपर। हम मशवरा दे देते हैं ABN के प्लेटफॉर्म से कि इसके ऊपर सोलर प्लेट्स लगाई जाएं, सोलर के ऊपर इसको शिफ्ट किया जाए ताकि जब आपकी बिजली जाए तो आपके बिलबोर्ड्स तकरीबन बंद ना हो, क्योंकि जिस न्यूयॉर्क को आपने मेंशन किया वो न्यूयॉर्क कभी भी बंद नहीं होता। बिल्कुल, वो कभी बंद नहीं होता और उनके पास इंतजामात है। और पहली बात है वो भूख मिटाने के बाद डिजिटल बिलबोर्ड्स की तरफ आए, तो यहाँ पे भी पहले नजरे करम करें। यहाँ पे परसों भाई ने भाई का कत्ल कर दिया क्योंकि वो बिल अदा नहीं कर पाए थे, तो जरा दीगर भी काफी मसाइल। मेरे खैर अच्छी खबर थी, मैं भी गुस्से में हूँ शायद। एक और खबर, अच्छी बुरी खबर के बाद अच्छी खबर, अच्छी खबर के बाद बुरी खबर, कुछ ना कुछ होता है। आवाम के भी ना जज्बात के साथ खेल रहे। शुगर मिल्स मालिकान के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि चीनी की कीमतों में इजाफे के लिए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा कर दिया, जिसके बाद जो साबका कीमत है निमरा वो 140 रुपए थी और वो अब 150 रुपए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई। सिर्फ ये दरख्वास्त नहीं की गई, इसके अलावा शुगर मिल्स मालिकान का ये कहना है कि आप हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उनको 8 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ाएं। अगर आप इंपोर्ट्स की देखा जाए तो आपने जो एक्सपोर्ट्स हैं, बैग यू पार्डन, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। इससे पहले हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 1.5 लाख थी, 1.5 लाख हम एक्सपोर्ट्स करते थे, लेकिन अब शुगर मिल मालिकान का ये कहना है कि नवंबर तक तकरीबन 15 लाख टन हम चीनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चीनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसमें से 8 अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो कोई बड़ी खबर नहीं होगी। सो शुगर मिल मालिकान भी मैदान में आ चुके हैं। एक चीनी थी जिसकी खबर नहीं आ रही थी और वो भी खबर आ चुकी है। सही हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक और खबर भी मेरे पास, वो तो इतनी कोई अच्छी खबर नहीं है, वैसे वो खेलों से मुतालिक है जो कि आप भी बयान कर सकते थे, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि अभी मुझे बता लेनी चाहिए। हॉकी टीम की नाकामी है जी हमारे यहाँ। पाकिस्तान हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मर्तबा ओलंपिक्स में शामिल ना हो सकी। पाकिस्तान ने 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में टीम शामिल नहीं है। साबिक ओलंपियन तोकीदार का ये कहना है कि इंतजामी मसाइल के बायस टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। हम इंतजामी तौर पर तबाह हो चुके, 2-2 सदर और 3-3 सेक्रेटरीज बन गए। पहले इंतजामी तौर पर खुद को दुरुस्त करें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो। अगर यही सिस्टम रहा तो 2028 के ओलंपिक्स में भी हम शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन वजीर आजम और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। बड़ा अच्छा किया है वैसे वजीर आजम और आर्मी चीफ ने। वो सराहना बनता भी था। आप देखिए आउट ऑफ नोवेयर आपकी हॉकी टीम ने आके अजलान शो में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद नेशन कप जो हुआ उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान 4 दफा आलमी चैंपियन बना। इंतजामी मसाइल की वजह से टीम शामिल नहीं हो पा रही है ना। आप टीम किसकी बात कर रही हैं? सवाल ये है ना निमरा कि टीम किसकी बात कर रही है? उस टीम की आप बात कर रही है जो कि 4 दफा का आलमी चैंपियन रहा, 1971 में, 1978 में, 1982 में और 1994 में आखिरी दफा हमने आलमी कप जीता था। उसके अलावा अगर ओलंपिक्स की बात की जाए, जिस ओलंपिक्स में हम तीसरी दफा नहीं जा रहे, जो आपने आवाम को बताया, 1960 में भी हम ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीत चुके। उसके अलावा 1968 में
और 1984 में आखिरी दफ़ा हमने जीता था। और आखिरी दफ़ा जो बड़ा टाइटल हमने जीता था निम्रा, वो एशियन गेम्स का था जो 2010 में जीता था। 2010 के बाद तो हमारा बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, लेकिन अजलान शाह की परफॉर्मेंसेस को देख के, फिर नेशंस कप की परफॉर्मेंसेस को देख के जो 2028 वाली बात हमने की है, अगर आपने जो फेडरेशन वाली बात की ना कि 2 फेडरेशन की जगह 1 फेडरेशन हो जाए और गवर्नमेंट इस पे सीरियस हो जाए, तो आपके पास इतना बंच ऑफ प्लेयर जरूर है कि आप ओलंपिक 2028 के लिए इन्हीं बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं और अच्छा वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। 2024 में भी आपको क्वालिफाई करना चाहिए था, लेकिन ये हमारा फेलियर है, स्टेट का फेलियर है। हमारे खेलों से मुतालिक जो है वो एक बड़ा इशू है कि देखिए हमारी टीम्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही। और कहने को ये क्या है, हमारा कौमी खेल क्या है? हमारा कौमी खेल है, लेकिन अब मैं अच्छी खबर आपको दूंगा। जो बेसिक हमारा कौमी खेल है जिसमें अवाम जिसको पसंद करती है, चाहे मेंस की बात हो चाहे वुमेंस की बात हो, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अगर एशिया कप विमेंस की बात की जाए, पाकिस्तान का जो आगाज़ था वो अच्छा नहीं हुआ था निम्रा। पहले मैच में आपको याद होगा इंडिया से हारे थे। इंडिया से हारने के बाद 2 आसान हरीफ थे। एक नेपाल की टीम थी जिसको पाकिस्तान ने शिकस्त दी, उसके बाद यूएई की टीम थी जिसको पाकिस्तान ने शिकस्त दी, और यूं ग्रुप ए से इंडिया भी क्वालिफाई कर चुका है, पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर चुका है। और अगर ग्रुप बी की बात की जाए तो वहां से बांग्लादेश और श्रीलंका ने क्वालिफाई किया। अब कल 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, जो कि दम्बोला में खेला जाएगा 1:30 पे, और दूसरा सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का मुकाबला होगा श्रीलंका के साथ, जो कि बहुत ही तगड़ी टीम है। निम्रा, हमने इंडिया के खिलाफ मैच तगड़ा खेला, हम हार गए। बाकी 2 नॉर्मल टीम्स थी, हम जीत गए, हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। यस, बिल्कुल। चलें, ये हो गया। अब मैं भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो कि मैं कुवैत से लेकर आई हूँ। आपने कभी तलाक के बारे में तो सुना ही होगा। जी बिल्कुल, ऐसे तलाक बड़े कोई मसले मसाइल हो जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ अमूमी तौर पे हमारा जो कल्चर है उसमें तो ख्वातीन की भी बड़ी कोशिश होती है, मर्दों की भी बड़ी कोशिश होती है, आखिरी हद तक वो जाते हैं कि तलाक ना हो। लेकिन हसनैन, अभी आपको बताती हूँ कि कुवैत में हुआ ये कि एक नई नवेली दुल्हन ने शादी के 3 मिनट बाद ही तलाक ले ली। शादी की तकरीब से निकलते वक्त जब दुल्हन अचानक से ना गिर पड़ी और उस पर जो दुल्हा है उसने उसको बेवकूफ़ कहा, स्टूपिड कहा, और वो सुन लिया दुल्हन ने, और गुस्से में आकर जज ने फौरी तौर पर शादी ख़त्म करने की दरख्वास्त जो दुल्हन की जानिब से थी उसको कबूल कर लिया और मंजूर कर ली गई वो दरख्वास्त। और ये वाक़या जो है वैसे असल में 2019 में पेश आया था, लेकिन अभी जाके सोशल मीडिया पे दोबारा से वायरल हुआ, क्योंकि इससे पहले 2004 में भी बर्तानिया में भी एक जोड़े ने शादी के, लेकिन वो 90 मिनट का रिकॉर्ड था। तो ये 3 मिनट वाला रिकॉर्ड सबसे अनोखा है कि 3 मिनट आप उनका पेशेंस चेक करें। इसको तोड़ने के लिए अब आपको 1.5 मिनट, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बड़ी सीरियस डिबेट है निम्रा, और हम देख रहे हैं कि इस्लामी सोसाइटी में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आप कुवैत में देख लीजिए, आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए कि अब इस तलाक को सेलिब्रेट किया जाता है और ये कहा जाता है कि आज आपकी आज़ादी का दिन है। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये क्वाइट अलार्मिंग है क्योंकि तलाक एक ऐसा अमल है, अल्लाह ताला की नज़र में ये बहुत ही नापसंदीदा है। अल्लाह का अर्श हिल जाता है, लेकिन अब तलाक को सेलिब्रेट किया जाता है। और आपने एक और चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आते हैं और आके बड़ी जो है क्या उसको कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस से ये बता रहे होते हैं कि मैं उस वक्त मैंने ये तलाक ली थी, इस वक्त मैंने ये किया था। तो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर सरजनिश भी करनी चाहिए, और इंशाल्लाह कल एक हम सेगमेंट भी करेंगे। एक सेगमेंट में बल्कि वही अनाउंस करने जा रही हूँ नाज़रीन के लिए कि नाज़रीन कल हम तलाक पे डिटेल से बात करेंगे कि क्या ही वजूहात हैं। आप देखें, अंदाजा लगाएं कि एक शख्स फौरी तौर पे अपनी नई नवेली दुल्हन गिर गई, जहां पे उसको उठाना चाहिए था वहां पे वो उसको स्टूपिड बोल रहा है, और फिर वो रिएक्शन में जहां पे शायद उसको बर्दाश्त कर जाना चाहिए था या नहीं भी करना चाहिए था, पर तलाक लेना इज नॉट द सोल्यूशन। 3 मिनट के अंदर आप तलाक ले बैठी हैं। तो ये सिर्फ एक मिसाल है, बाकी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल जो है ना मुतरादिफ हैं। हमारे यहाँ तलाक़ें जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये रेशियो क्यों बढ़ती चली जा रही है, ये क्या वजूहात हैं कि इतनी अदम बर्दाश्त हर तरफ से आ रही है? मर्दों में भी हो चुकी है, औरतों में भी हो चुकी है। फैमिली सिस्टम हमारा इतना डिस्टर्ब क्यों है, हमारी वैल्यूज़ क्यों चली गई? तो ये सारा जो है इससे रिलेटेड आप हमारे सोशल मीडिया पे सवालात भी भेज सकते हैं, क्योंकि हम डिटेल में इस टॉपिक पे कल बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगली खबर हम बताते चले आपको। न्यूयॉर्क में नेतन्याहू जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ एहतजाज हुआ। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के होटल के बाहर फ़लस्तीन के हक में यहूदियों की पुरजोश आवाज़। न्यूयॉर्क में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के होटल के बाहर फ़लस्तीनियों के हक में यहूदियों ने एक मुनफरिद और पुरजोश मुजाहरा किया। गज़ा में जंग के खिलाफ यहूदी मुजाहिरीन ने इजरायली जराइम के लिए मज़ीद रकम फराम ना करो, फ़लस्तीन की आज़ादी और गज़ा रेड लाइन के नारे बुलंद किए, और ये मुजाहिरीन कैपिटल हिल में कायम
कैनन हाउस की इमारत में भी जमा हुए और मुतालबा किया कि हमारे यहूदियों के नाम पर ये सब मत किया जाए। बिल्कुल ऐसी है। और वैसे भी उन्होंने जो अमेरिका से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का भी मुतालिबा किया है। ये तो सूरत हाल गजा की है जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। इस पे अल्लाह करे कि हालात जो है वो बेहतर हो जाए। अभी आपके साथ एक और खबर भी हम शेयर करते हैं इन सबरवाल खानदान के हवाले से कि डॉक्टर्स जो है वो सबरवाल खानदान से, जहां हर फर्द MBBS डॉक्टर है। दिल्ली में भारत में वाकई इस खानदान की रिवायत 1920 से चली आ रही है। सबरवाल ये खानदान है जिसमें 1920 से पैदा होने वाला हर बच्चा मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है और डॉक्टर बनता है। पिछले 100 सालों में इस खानदान में 150 से ज्यादा MBBS ग्रेजुएट्स है। इनके घर में एक ऐसी दीवार है जिस पर हर नए डॉक्टर बनने वाले का नाम और ग्रेजुएशन की पिक्चर वहां पे लगाई जाती है। और खानदान के जो भी बच्चे उनको बचपन से ही मेडिकल किताबें तोहफे में दी जाती हैं। इस खानदान के अफराद ने मुख्तलिफ ममालिक में जाकर मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज में शिरकत भी की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और वो एज अ डॉक्टर जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। लोग उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये इस वक्त आपको वीडियोस में दिखा रहे हैं पूरे का पूरा खानदान, सबके सब डॉक्टर 1920 से लेके आज तक, मतलब 100 साल से भी ऊपर, 104 साल हो चुके हैं। 104 साल हो चुके हैं। जो भी बच्चा पैदा होता है 150 से ज्यादा डॉक्टर्स, मतलब कि पूरे इंडिया में भी इनके डॉक्टर्स फैले होंगे। जिस तरह आपने बात की पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में ये जाके मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वीडियो है, वो देखते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर गपशप भी लगाएंगे। जी चलें जी। जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन के हवाले से अब बात हुई है और और ओकेशन किस तरह की बड़ी वीडियोस हमारे सामने आती रही पहले, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना किसी भी तरीके से एहतजाज जहाँ पे वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं वो करवाते रहे। अब ये यूनिवर्सिटी की वीडियो है, कॉन्वोकेशन की डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जिस तरह से भी बेचारे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं वो करवा रहे हैं। दैट इज ब्यूटीफुल। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।